नई संसद तैयार है, उद्घाटन भी हो चुका है। अब परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या बढ़ने का इंतजार है, लेकिन नए परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्य ऐतराज जता रहे हैं। दरअसल जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से दक्षिण के राज्यों की तुलना में हिंदी भाषी राज्यों की वृद्धि दर काफी ज्यादा है। इसलिए आबादी के हिसाब से सांसदों की संख्या तय होने पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में सांसदों की संख्या दक्षिण की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ने की संभावना है। 2011 की आखिरी जनगणना के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर तकरीबन 12% रही है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की तकरीबन 21% रही है। जाहिर है 9% का बड़ा फासला ही दक्षिण के राज्यों के नेताओं को परेशान कर रहा है। यही वजह है कि हिंदी भाषी राज्यों का दबदबा पहले की तुलना में और बढ़ने को लेकर दक्षिण के राज्य विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नए संसद में सांसदों की बैठने की क्षमता 888 है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से दो राज्यों का फर्क देखा जाए तो यूपी में लोकसभा की सीटें 100 का आंकड़ा पार कर सकती हैं, जबकि कर्नाटक में ये बढ़कर 40 तक जा सकती हैं। जाहिर है यही वो फॉर्मूला है जिसको लेकर दक्षिण और हिंदी भाषी राज्यों में सुगबुगाहट तेज हो रही है। इसलिए बीजेपी के लिए आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ाना बड़ी चुनौती बन सकता है। इतना ही नहीं, देश के जीडीपी में दक्षिण के राज्यों का योगदान 1/3 के आसपास है और संसद में प्रतिनिधियों की तुलनात्मक कमी की आशंका को लेकर वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2026 में परिसीमन होने पर दक्षिण भारत के 5 राज्यों में 42% सीटें बढ़ने का अनुमान है। वहीं हिंदी भाषी 8 राज्यों में 84% सीटें बढ़ने का अनुमान है। दरअसल दक्षिण के राज्यों में 1960 से 70 के दशक में पॉपुलेशन कंट्रोल पर खास ध्यान दिया गया, इसलिए दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण में उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले ज्यादा सफल रहे। दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व को लेकर पहले भी आवाज उठाई है। इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में संविधान संशोधन करके साल 2026 तक नए परिसीमन पर रोक लगाने का काम किया था। दरअसल सरकार की सोच ये थी कि साल 2026 तक राज्यों की जनसंख्या वृद्धि एक जैसी हो जाएगी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि को लेकर राज्यों के बीच असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है। 1976 में परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। उस वक्त देश की जनसंख्या 54 करोड़ हुआ करती थी। अब अगर 10 लाख की जनसंख्या में एक सीट प्रतिनिधित्व के लिए तय की जाती है तो लोकसभा की कुल सीटें 1200 का आंकड़ा पार कर सकती हैं। बहरहाल 2021 की जनगणना होना अभी बाकी है, लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराया जा सकता है। इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। दरअसल आर्टिकल 81 के मुताबिक सदन में 550 से ज्यादा निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते। अनुच्छेद 81(3) के मुताबिक लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी 2026 के बाद होने का प्रावधान है। 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा सीटों की संख्या तय करने का आधार 1971 की जनगणना को बनाया गया था। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संशोधन पास कराया जा सकता है। साथ ही लोकसभा सीटों के परिसीमन का आधार 2011 या 2021 की जनगणना हो सकती है। सांसदों की संख्या में बदलाव दोनों सदनों की रजामंदी से साल 2026 से पहले कराया जा सकता है। जाहिर है इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन करना जरूरी होगा।